नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का जो टॉपिक है आपके पीटी के सिलेबस में मेंशन है। तो आज के इस वीडियो में हम हर्षवर्धन से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उनको हम कवर करेंगे। इसके अलावा हर्षवर्धन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको भी हम लास्ट में इस वीडियो में कवर करेंगे। यह हमारा हिस्ट्री का 8वां वीडियो है। अभी तक आपने अगर पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको आप देख लीजिएगा। इसकी जो प्लेलिस्ट है वो बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट में बाकी के 7 वीडियो आपको मिल जाएंगे तथा 8वां वीडियो भी आज उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा मेनली फोकस किस पे रहने वाला है? हर्षवर्धन पर रहने वाला, क्योंकि हर्षवर्धन से ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुत से वंशों का उदय हुआ, जिनमें से कन्नौज के मौखरी वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश, मगध और मालवा में गुप्तों की गौड़ शाखा और गौड़ यानी कि बंगाल में शशांक का राज्य स्थापित है। यानी कि जैसे ही गुप्त वंश का पतन होता है, गुप्त वंश के पतन के बाद बहुत सारे राज्यों का उदय देखने को मिलता है। उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तथा मेनली हमारा इसमें किस पर फोकस रहने वाला? तो थानेश्वर के पुष्यभूति वंश पर हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो हर्षवर्धन था यह पुष्यभूति वंश का ही शासक था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना की गई थी पुष्यभूति के द्वारा, तथा पुष्यभूति वंश का एक शासक था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक माना जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो हर्षवर्धन था यह इसी प्रभाकर वर्धन का बेटा था, पुत्र था। इसके बारे में आपको याद रखना है। जो हर्षवर्धन था यह प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का जो विवाह है मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ किया था, जिसकी हत्या मालवराज देवगुप्त ने कर दी थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। जो हर्षवर्धन का पति था मौखरी नरेश ग्रहवर्मा, इसकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? तो मालवराज देवगुप्त के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? राजश्री नाम था। और इसका विवाह किससे हुआ था? तो मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। और इसकी जो हत्या है किसके द्वारा करवाई? ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी थी? तो मालवराज देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद अगला फैक्ट आपके सामने है। हर्षवर्धन का बड़ा भाई हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई राज्यवर्धन था, जब इसका बदला लेने गया तो देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर धोखे से इसके बड़े भाई यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या कर दी। तो आपको याद रखना है। यह खबर जब मिली हर्षवर्धन के बड़े भाई को कि उसकी बहन जो थी राजश्री, उसका जो पति था मौखरी नरेश ग्रहवर्मा, उसकी हत्या कर दी गई है देवगुप्त के द्वारा, तो इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जाता है। तो राज्यवर्धन की हत्या भी देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर कर दी थी। फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। आपको याद रखना है। 606 ईस्वी में जो है हर्षवर्धन को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। हर्षवर्धन को जो है शीलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। तो आपको याद रखना है। जो हर्षवर्धन था इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष के विषय में सूचना उसके बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही इसके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र और उसके शासनकाल में आए एक चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग द्वारा रचित सीयू की से प्राप्त होती है। यानी कि हर्षवर्धन के विषय में हमें अधिकतर जानकारी 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला स्रोत आपका हो गया बांसखेड़ा का अभिलेख, दूसरा स्रोत हो गया बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक हर्ष चरित्र, और तीसरा स्रोत हो गया वेनसोंग जो उसके शासनकाल में वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था, तथा वेनसोंग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था सीयू की। तो इस पुस्तक के माध्यम से भी हर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त होती थी। ये सभी स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें हर्ष के विषय में यानी कि हर्षवर्धन के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है इसमें इसी से यह जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह फैक्ट है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, तो ऐहोल अभिलेख को आपको याद रखना है। ऐहोल अभिलेख में यह हमें जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन आरंभ में शैव मतानुयायी था, आपको याद रखना है। जो हर्षवर्धन था यह प्रारंभ में यानी कि शुरू में शैव मतानुयायी था तथा आगे चलकर यह बौद्ध मतानुयायी बन गया, यानी कि आगे चलकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा महायान पंथ का महान संरक्षक भी बना था हर्षवर्धन। इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसका आगे चलकर महान संरक्षक साबित होता है हर्षवर्धन। इसके बारे में आपको याद रखना है। वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धर्म संसद का आयोजन किया करता था और वहीं अपना सारा धन दान कर देता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो वेनसांग के बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो वेनसांग से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वेनसांग के बारे में आपको याद रखना है, इसको जो है यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। और वेनसांग की पुस्तक कौन सी थी, तो आप याद रखिएगा CU की जो है वेनसांग की पुस्तक थी। इसके बाद हर्षवर्धन स्वयं भी महान लेखक था, यानी कि हर्षवर्धन जो था वह स्वयं में एक महान लेखक था। इसके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें से 3 फेमस इसके पुस्तकें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मेनली ये नाटक हैं हर्षवर्धन के, और नागानंद हो गया, प्रियदर्शिका हो गया और रत्नावली। ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन तीनों नाटक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इन तीनों नाटक को लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। तो इनके बारे में आपको याद रखना, बहुत बार इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे हर्षवर्धन से रिलेटेड उनको हमने देख लिया है। अब इससे जुड़े हम इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे, जिससे के साथ ही पूरा यह टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए MCQs को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। मैंने आपको बताया है, और थानेश्वर में वर्धन या पुष्यभूति वंश की जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पुष्यभूति वंश का ही शासक आपका था हर्षवर्धन। तो इस वंश की स्थापना की गई थी पुष्यभूति वर्धन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका C यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पुष्यभूति वर्धन के द्वारा। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन जो था यह संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी 3 रचनाओं को मैंने बताया है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर्ष चरित्र को लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे B है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो हर्षवर्धन के समय में जो आया था इसका क्या नाम था, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है चारों ही गलत दे दिया गया यहाँ पे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेनसांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेनसांग जो था यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। यह चीनी यात्री था वेनसांग। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस व्यक्ति को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका B यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न आपके सामने है, हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन की जो जीवनी है वह किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखी गई है, आपसे पूछा जा रहा है।
तो हर्षवर्धन की जीवनी को किसने लिखा है? तो आप याद कर लीजिएगा, हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है आपके बाणभट्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाणभट्ट के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल। तो इसी ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था, इसने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। किसके द्वारा? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? आपको इसका जवाब देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड यह प्रश्न आपका है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नौज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था? हर्षवर्धन जो था यह अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था? तो प्रयाग में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयाग में। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था, हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ जो है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हो गया था। तथा मौखरी नरेश ग्रहवर्मा की हत्या किसने करवा दी थी? तो इसकी जो हत्या है मालवराज देवगुप्त ने कर दी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो वर्धन वंश की जो राजधानी थी उसको थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर्षवर्धन जो था इसने थानेश्वर से कन्नौज राजधानी कर दी थी। वर्धन वंश की या पुष्यभूति वंश की, इसके बारे में आपको याद रखना है। या तो आपसे वर्धन वंश पूछ लेगा या तो आपसे पुष्यभूति वंश पूछ लेगा, तो दोनों एक ही हैं। तो इस राजधानी को, पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर, बाद में जब हर्षवर्धन आया तो हर्षवर्धन ने इसकी राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया? तो हर्षवर्धन के द्वारा इसकी राजधानी को जो है शिफ्ट कर दिया गया, कहाँ पर? तो कन्नौज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कन्नौज, यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए यह है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? आपको बताना है कि वेनसांग जब भारत की यात्रा आया था तो उसकी भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है यह। तो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मथुरा आपका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, मथुरा को आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, नागानंद का रचनाकार, आपसे पूछा जा रहा है कि नागानंद जो है इसका रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो मैंने इसके बारे में आपको अभी बताया था कि 3 इम्पॉर्टेंट रचनाएं की गई हैं हर्षवर्धन के द्वारा, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। पहली आपकी नागानंद हो गई, दूसरी आपकी प्रियदर्शिका हो गई और तीसरी आपकी रत्नावली हो गई। इन तीनों की रचना की गई है किसके द्वारा? तो हर्ष के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? हर्षवर्धन के द्वारा 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? तो कन्नौज और प्रयाग में, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, कन्नौज और प्रयाग में।
हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुलकेशिन द्वितीय जो है कहाँ का शासक था, आपको बताना है इसका जवाब। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था किस वंश का शासक था? तो आप याद कर लीजिएगा, चालुक्य वंश आपका हो जाएगा, यानी कि वातापी या बादामी के जो चालुक्य थे, वातापी या बादामी के जो चालुक्य वंश थे, चालुक्य वंश था, इसी का शासक था आपका पुलकेशिन द्वितीय। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो यह किस वंश का शासक था? तो वातापी के जो चालुक्य वंश थे, इसी का शासक, वातापी का जो चालुक्य वंश था उसी का शासक था आपका पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको वातापी भी बोलते हैं या बादामी भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। तो यहीं के चालुक्य शासक थे जिनमें से एक था पुलकेशिन द्वितीय, इसी के द्वारा जो है हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का जो श्रेय है यह जाता है हर्षवर्धन को। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्षवर्धन को। इसके बाद अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे यह लास्ट प्रश्न आपका था। तो इस तरह से बिल्कुल छोटा सा यह भी आपका टॉपिक था हर्षवर्धन का, यह समाप्त हो गया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। पीटी की परीक्षा के लिए यह सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इन्हीं सीरीज़ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको आपको डेली बेसिस पर फॉलो करते रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।